यदि आप अपनी कोई कहानी हमारे चैनल पर सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। हैरी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन वो किसी तरह कॉलेज पहुंच गया था। हैरी एक अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट की वजह से हो गया था, जिस समय हैरी सिर्फ 4 वर्ष का था। हैरी की इच्छा थी कि उसका एडमिशन भारत के एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए। अब जब हैरी 18 साल का हो गया था, उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ रहा था, पर उसका दाखिला भी एक बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था, इसीलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। हैरी ने अपने सामान को कमरे में रखा ही था कि तभी हॉस्टल में चहल पहल होने लगी। किसी लड़के ने कहा, सीनियर ने सभी को छत पर बुलाया है। डरते डरते सब जूनियर हॉस्टल की छत पर पहुंच गए। 2 सीनियर प्रमोद और विकास पहले से ही हॉस्टल की छत पर बैठे थे और उनके 2-3 चमचे उनके आसपास खड़े थे। प्रमोद के हाथ में शराब की एक बोतल भी थी, जिसे वो लगभग खत्म कर चुका था। हैरी को ये माहौल जरा भी पसंद नहीं आ रहा था और अंदर ही अंदर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। सभी जूनियर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा था। थोड़ी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा और कौन लड़कियों की तरह एक्टिंग करेगा। दोनों सीनियर सभी जूनियर्स को देख रहे थे और आखिर में प्रमोद सुमित नाम के एक जूनियर के पास आकर रुक गया। प्रमोद नशे की हालत में था। वो उस जूनियर से कहने लगा, अपने कपड़े उतार और नाच के दिखा। ये सब देखने के बाद सुमित ने सोचा कि इतने अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स होने के बाद भी ये लोग इतनी बुरी बातें कैसे कर सकते हैं, और सुमित ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। जब सुमित ने मना कर दिया तो ये देखकर प्रमोद ने गुस्से में उसे धक्का देने की कोशिश करी, परंतु नशे की हालत में वो खुद पीछे जाकर गिर गया। ये देखकर हैरी की हंसी छूट गई। जब प्रमोद ने हैरी को हंसते हुए देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। प्रमोद बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। उसने हैरी को आगे बुलाया और उसे अपनी शराब की बोतल देते हुए कहा कि इसे सजा के तौर पर तुम्हें अपने सिर पर फोड़ना होगा। हैरी इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं था, परंतु प्रमोद उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। प्रमोद ने कहा, अगर तूने ये बोतल अभी अपने सर पर नहीं फोड़ी तो मैं तेरा इस कॉलेज में जीना नर्क से भी बदतर बना दूंगा। तू रोज अपने आप को कोसेगा कि तू क्यों इस कॉलेज में आया, और अगर तू ये सब नहीं भुगतना चाहता है तो अभी इस बोतल को अपने सर पर फोड़ और अपनी भूल स्वीकार कर। पानी अब हैरी के सर से ऊपर जा चुका था। ये सब सुनकर उसने अपनी जान लेने का फैसला करा और छत से कूदने से पहले उसने प्रमोद और विकास को ये चेतावनी दी कि आज के बाद इस कॉलेज में कभी भी रैगिंग नहीं होगी। जो भी रैगिंग करवाएगा उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। और यह कहकर हैरी हॉस्टल की छत से कूद गया। हैरी छत से इतनी जोर से कूदा कि उसकी हड्डियां टूटने तक की आवाज सबको सुनाई दी। सभी स्टूडेंट्स दौड़कर हॉस्टल के नीचे पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। ये सब देखकर प्रमोद और विकास बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने सभी जूनियर को एक लाइन में खड़ा करा और यह ऐलान करा कि अगर इस घटना के बारे में किसी ने भी कॉलेज में बात भी करी तो उसका जीवन नर्क से बदतर बना दिया जाएगा। ये सब सुनकर सभी जूनियर बहुत ज्यादा डर गए और थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन जब कॉलेज में सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लासरूम में बैठे थे तो उसी समय हैरी क्लास में पहुंचा और टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन सभी के साथ कराया। क्लास के सभी स्टूडेंट हैरी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। लगभग सभी के चेहरों से पसीने छूट रहे थे। कोई भी इंसान ये समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। कल रात उन्होंने हैरी को छत पर से कूदते हुए देखा था और आज वही हैरी उनके सामने ठीक ठाक खड़ा है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्लास के दौरान भी कोई भी स्टूडेंट हैरी के साथ नहीं बैठा। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर उस क्लास से जाने लगा, उसके बाद प्रमोद और विकास उस क्लास में ये देखने के लिए आए कि कहीं कोई कल रात की घटना के बारे में आपस में बात तो नहीं कर रहा है। परंतु उस क्लास में हैरी को बैठा देख वो दोनों हक्के बक्के रह गए। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। जब सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने लगे तो प्रमोद और विकास ने हैरी का पीछा हॉस्टल तक करा। जब हैरी अपने रूम में चला गया तो प्रमोद और विकास को ऐसा लगा कि कोई अंदर फोन पर बात कर रहा है। जब उन दोनों ने कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करी तो उन्हें सुनाई दिया कि मेरे कमरे के दरवाजे से कान हटाओ। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए और वहां से भाग गए। इस घटना को अब 1 महीना हो गया था। शाम का समय था और सभी स्टूडेंट्स डिनर हॉल में अपना अपना खाना लेने के लिए पहुंच चुके थे। इस 1 महीने के बीच हैरी से किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं करी थी। उस शाम भी सभी ने अपना खाना खत्म करा और अपने अपने कमरे में चले गए। प्रमोद और विकास ने भी अपना खाना खाया और अपने रूम में आकर पढ़ने लगे।
जब वो दोनों सो रहे थे कि तभी प्रमोद की आंख खुली और उसने देखा कि उनके बाथरूम की लाइट अपने आप जल-बुझ हो रही है। कारण जानने के लिए प्रमोद आधी नींद में उठकर बाथरूम की तरफ गया और उसकी नज़र बाथरूम की लाइट के स्विच पर पड़ी जो अपने आप चालू बंद हो रहा था। आधी नींद में प्रमोद को कुछ समझ नहीं आया और उसने बिना सोचे समझे उस स्विच को बंद करने के लिए उसके ऊपर अपनी उंगली रख दी। जैसे ही प्रमोद ने अपना हाथ स्विच बोर्ड पर रखा, उसे किसी और का हाथ अपने हाथ के ऊपर महसूस हुआ और उसी समय प्रमोद को बिजली का एक जोर का झटका लगा और उसकी उसी स्थान पर मौत हो गई। पूरी रात प्रमोद की लाश उस बाथरूम में पड़ी रही और किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। जब सुबह उठकर विकास ने बाथरूम में प्रमोद को देखा तो वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। पूरी घटना जानने के बाद पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच गया। कुछ घंटों के भीतर प्रमोद की लाश को उसके माता पिता के हाथों भिजवा दिया गया। उस दिन पूरे हॉस्टल में कोई भी कुछ बात नहीं कर रहा था। डिनर हॉल में भी सभी लोग बहुत शांत बैठे हुए थे। शाम को खाना खाने के बाद विकास भी अपने रूम पर पहुंच गया। वो जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो उसने देखा कि बराबर में प्रमोद की लाश उसके बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसे एकटक देखे जा रही है। ये देखकर विकास इतनी जोर से चिल्लाया कि सभी छात्र उसके कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखा तो विकास एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। वो अपने कमरे में अकेला नहीं सो पा रहा था तो एक दोस्त ने हौसला किया और उसे अपने कमरे में सुलाने के लिए लेकर चला गया। जब विकास सो ही रहा था कि अचानक उसके सपने में हैरी छत से कूदता हुआ दिखाई दिया और प्रमोद उसके सामने बिजली के झटके से मरता हुआ दिखाई दिया। उसकी एक जोर की चीख के साथ नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पास नहीं था। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और कमरे के दूसरे कोने में एक व्यक्ति खड़ा था। जब विकास ने उससे पूछा, कौन हो तुम और वहाँ क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने धीरे से विकास की तरफ देखा। अंधेरे कमरे में सिर्फ उस व्यक्ति की आंखें चमक रही थी और उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था ना, इस कॉलेज में कभी भी रैगिंग नहीं होगी और जो भी रैगिंग करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर विकास बहुत तेज चीखा। उसकी चीख सुन के उसका दोस्त जो बाथरूम गया था दौड़कर विकास के पास आया और उससे सारी सच्चाई बताने को कहा। अगली सुबह विकास ने कॉलेज कमेटी को सारी सच्चाई बता दी और कॉलेज कमेटी ने थोड़े समय बाद ही उस अनाथ आश्रम से बात करी जिसमें हैरी रहा करता था। बात करने के बाद उन्हें पता चला कि हैरी की मौत तो 1 महीना पहले ही ट्रेन हादसे में हो गई थी, जिसमें कुछ लुटेरों ने लूटपाट के चक्कर में कई लोगों की जान ले ली थी और हैरी भी उसी ट्रेन से कॉलेज आ रहा था। हैरी की इच्छा थी कि वो उसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या अब कभी भी यह कॉलेज हैरी की आत्मा से छुटकारा पा पाएगा? और क्या जो भी व्यक्ति किसी की रैगिंग करेगा, हैरी का भूत उस व्यक्ति को उसी प्रकार मार देगा जिस प्रकार उसने प्रमोद की जान ली थी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।